आज जानेंगे प्रश्नावली 4.3 और ये दो बिंदु, मुख्य रूप से दो बिंदु को हम जानेंगे। वास्तविक मूल है बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटीग्रल 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ये वास्तविक मूल में होता है। जब इस प्रकार कोई समीकरण आ जाता है तो वास्तविक मूल हो जाता है, और यदि समीकरण 0 से छोटा हो जाता है, मतलब इससे 0 बड़ा हो जाता है, तो ये संख्या छोटा जब हो जाती है तो उसे हम वास्तविक मूल नहीं कहते हैं। और द्विघात सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू बटा 2a। अब द्विघात समीकरण दिया हुआ उदाहरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूल की प्रकृति भी ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले विविक्तर लिखते हैं। विविक्तर के लिए हल करते हैं। हल विविक्तर समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। a इक्वल 2 मानेंगे और b इक्वल माइनस 4 और c इक्वल 3 मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ हम बी स्क्वायर वास्तविक मूल के लिए लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे वास्तविक मूल के लिए, वास्तविक मूल के लिए। वास्तविक मूल के लिए क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटीग्रल 0 डी स्क्वायर के बी का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 माने 4 का स्क्वायर, 4 का माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बराबर 2 और सी बराबर 3। अब यहाँ करेंगे 16 माइनस, यहाँ गुना करेंगे ये दोनों तीनों को, तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ घट करके मेरा माइनस 8 आ रहा है, तब 0 बड़ा हो जाती है, माइनस 8 छोटी हो जाती है, इसलिए वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। अब ये यहीं तक बनेगा, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह बनाइए। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल फिर दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल है। क्या कहता है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 के विविक्तर। इसमें भी विविक्तर ज्ञात करना है। फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है, और वास्तविक भी, यदि वास्तविक है, अगर मूल की प्रकृति वास्तविक आ जाता है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो चलो निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। अब यहाँ विविक्तर निकालेंगे। पहले ये इक्वल 3 और b इक्वल माइनस 2 और c इक्वल 1/3 लेंगे। विविक्तर लिखेंगे। विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटीग्रल 0 बी स्क्वायर कितना? माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ये इक्वल 3 इंटू c क्या है? 1/3 इंटीग्रल 0। अब फिर यहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी, माइनस ये 3 कट जाएगा तो सिर्फ 4 बच गया। आप देखिए यहाँ घट करके 0 इक्वल 0 दोनों तरफ बराबर हो गया। तो जब दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो यह वास्तविक मूल है। दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है? मूल की प्रकृति क्या हो जाता है? वास्तविक है। तो लिखेंगे यह वास्तविक है। मूल की प्रकृति क्या है? वास्तविक है। हाँ, यह हुआ। जब वास्तविक हो जाता है तो उन्हें भी कहता है वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात करते हैं। तो उन्हें भी ज्ञात करते हैं तो द्विघात सूत्र लिखेंगे। द्विघात सूत्र से तो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब माइनस बी कितना है? -2, माइनस बी और -2 भी है, तो फार्मूला में भी माइनस है और यहाँ प्रश्न में भी -2 है। तो माइनस और -2 प्लस माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac है,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके इक्वल हम यहाँ निकाले हैं, तो क्या निकला है, 0 निकला है। तो हम यहाँ 0 डायरेक्ट बैठा देते हैं, समझ गए, 0 बैठा दिए। उसके बाद यहाँ 2 इंटू ये इक्वल कितना था, 3 था, ये इक्वल 3 था। अब यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 1 से लिख देंगे, ठीक है, 1 से यहाँ भी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, और ये 0 का वैल्यू खत्म होता है, 0 का रूट 0 नहीं निकलता है। और 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 2/6 हो गया, यहाँ काटेंगे तो 1/3 हो गया। x इक्वल क्या हो गया, 1/3। अब x बराबर 2 बार लिखेंगे, या नहीं तो लिखेंगे मूल की संख्या x बराबर 1/3 और 1/3 2 बार लिख देंगे, ये आंसर हो गया। इस तरह बनाइएगा तो ये 5 मार्क्स का नंबर है, इसको उतारिए, नोट किया जाए। ये क्वेश्चन 4.3 का पहला क्वेश्चन है। देखिए नीचे दिए गए समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। जो दिया गया है समीकरण उसका मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, और यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें भी ज्ञात करना है, उन्हें भी अज्ञात कीजिए। अगर मूल अस्तित्व में तो उसको भी आगे अज्ञात करेंगे। चलते उससे पहले जानते हैं कि मूल की प्रकृति क्या है। चलिए पहला का लिखते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। ये इक्वल क्या, 2, और b इक्वल -3, और c इक्वल क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वास्तविक मूल के लिए लिखेंगे, वास्तविक मूल के लिए। अब विविक्तर भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक मूल के लिए b² माइनस 4ac इंटीग्रल 0, b² कितना, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 2 है और c 5 है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 5 जा 40 -40 हो जाएगा। अब देखिए 9 - 40, अब यहाँ घट के क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा, यानी कि 0 बड़ा हो गया। देखिए 0 बड़ा हो गया, इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है, तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है। ये इतना ही आंसर हो गया, इतना ही बनेगा। नेक्स्ट है बी नंबर क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। ये इक्वल 3, b इक्वल -4√3 और c इक्वल 4 है। अब यहाँ हम वास्तविक मूल के लिए फिर लिखेंगे, वास्तविक मूल के लिए ये बराबर 3 है, तो ये वास्तविक मूल के लिए क्या हो जाएगा, ये b² माइनस 4ac इंटीग्रल क्या 0, b² यानी -4√3 का स्क्वायर, फिर यहाँ -4 इंटू ये बराबर 3 और c बराबर 4। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 19, यानी 16√9 हो जाएगा। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, -4 3 जा 12 4 जा 48। फिर देखिए इसका यहाँ 16 है और यहाँ रूट निकाल देंगे तो इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ डायरेक्ट 48 लिख देंगे, कोई दिक्कत, 48। फिर यहाँ घट के क्या हो जाएगा, 0 इक्वल 0 हो गया। देखिए 0 इक्वल 0 हो गया, तो 0 इक्वल 0 होता है तो क्या हो जाता है, वास्तविक मूल है। जब 0 हो जाता है इक्वल वास्तविक मूल, जब 0 हो जाता है तो वह वास्तविक हो जाता है। तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में है, या मूल अस्तित्व में है। जब मूल अस्तित्व में है तो द्विघात सूत्र से निकालेंगे, द्विघात सूत्र x बराबर क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a।
अब एक से इक्वल क्या आएगा माइनस बी कितना था बी छाटे क्या इतना चूज किए हैं -4√3 का और यहाँ माइनस खुद लगा हुआ है वहां भी माइनस है प्रश्न में भी माइनस और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac देखिए यहाँ b² - 4ac इक्वल यहाँ हम निकाले हैं क्या निकाले 0 आया तो यहाँ हम 0 ले लेंगे बटा 2 ये इक्वल कितना 3 यहाँ 3 ले लेंगे। अब x से इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ +4√3 हो जाएगा बाय 2 × 3। अब इसको ध्यान से लिखिए इसको 2 बार लिखा जाएगा कितने बार भी लिखा जाएगा 2 बार। तो उससे पहले काट लेते हैं हम इसको और इसको कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 √3 है और यहाँ 1 √3 है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 √3 कैसे है √3 × √3 इक्वल 9 हो जाएगा √9। जब इसका वर्ग निकालेंगे तो 3 हो जाएगा इसलिए यहाँ 2 √3 है। तो जो 2 √3 है तो 1 √3 यहाँ बच जाएगा और ये √3 खत्म हो जाएगा। तो x से इक्वल क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ भी बच गया 2/√3। अब यहाँ लिखेंगे अतः मूल x बराबर 2/√3 और 2/√3 आंसर होगी। ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये सी नंबर क्या कहता है इसमें भी छांटते हैं चूज करते हैं ये इक्वल क्या 2 ये इक्वल 2 और b इक्वल -6 और c इक्वल क्या मानेंगे 3 मान लिए। ठीक है अब इसको भी वास्तविक मूल्य निकालेंगे वास्तविक मूल्य के लिए b² - 4ac इंटीग्रल 0 अब b बराबर -6 है b बराबर क्या है -6 का स्क्वायर -4 × a बराबर 2 और c बराबर 3 है ना। उसके बाद यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा क्या हो जाएगा 36 और यहाँ -4 × 2 × 3 4 2 जा 8 3 जा 24 हो जाएगा। अब यहाँ मेरा क्या बच गया 12। अब देखिए यहाँ मेरा रिमाइंड बच गया मतलब बच गया कुछ बच गया इसलिए यह वास्तविक मूल्य है। क्या है वास्तविक मूल्य यह वास्तविक मूल्य है। क्यों वास्तविक मूल्य है क्योंकि 0 से बड़ा हो गया इसलिए ना। अब इसको द्विघात सूत्र से फिर निकालते हैं द्विघात सूत्र से x बराबर b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाय 2a और माइनस b बराबर क्या था -6 था और प्रश्न में भी -6 और यहाँ कोस यानी कि फॉर्मूला में भी माइनस से है तो माइनस यहाँ हो जाएगा 1 से इक्वल माइनस और यहाँ -6 प्लस माइनस और यहाँ हम इसके इक्वल क्या निकाले 12 तो यहाँ हम देखो 12 हो जाएगा और इंटू 2 × ये इक्वल क्या निकाले 2। अब यहाँ x से इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ माइनस +6 प्लस माइनस √12/4 हो जाएगा होगा ना। उसके बाद इसको 2 बार लिखते हैं कितने बार 2 बार x से इक्वल 6 प्लस 12/4 एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे फिर क्या हो जाएगा 6 माइनस √12/4 हो गया है। इस तरह से मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे x इक्वल यहाँ 6 प्लस यहाँ √12 में क्या है √12 को गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 है ना। तो यहाँ 2 मिल रहा है तो 1 2 को बाहर कर देंगे तो यहाँ हमको क्या आ जाएगा 2√3/4 सेम टू सेम यहाँ भी होगा 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब यहाँ x से इक्वल क्या यहाँ कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मेरा बच जाएगा 3 प्लस √3
क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमन 2 निकाल लिया इसलिए, क्योंकि 2 को √3 से गुना करेंगे 2√3 हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा बाई 4। सेम टू सेम इसमें भी करेंगे। टू वन जा 2, 2 2 जा 4, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4। अब अतः मूल क्या निकल गया? अतः मूल x बराबर 3 प्लस √3/2 और दूसरा 3 माइनस √3/2। ये मेरा आंसर हो गया। समझ गए? इस तरह बनाइएगा, इसको नोट किया जाए।